कुमार जी, वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का समर्थन लगातार आपको मिल रहा है। आज चुनाव प्रचार में जब 2 दिन बचे हैं तो खुद को कहाँ खड़ा महसूस कर रहे हैं आप? मैम देखो, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं पहले भी पार्षद रह चुका हूँ। यहाँ से 2 बार मैंने पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक का काम किया है। कॉलोनी छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ। हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी है, दोनों बाहर के हैं, बीजेपी वाला भी और कांग्रेस वाला भी। मैं यहाँ के इकलौता कैंडिडेट हूँ जो यहाँ लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। इसलिए लोगों का मेरे पर विश्वास है और मुझे प्यार मिल रहा है और मुझे भरपूर वोट मिलेगा। पार्टी द्वारा विश्वास क्यों नहीं जताया गया जब जनता के लिए इतना कुछ काम किया आपने, फिर निर्दलीय उतरना मैदान में? मैंने पहले 2 इलेक्शन लड़े हैं, दोनों आजाद लड़े हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं पार्टी से अप्लाई जरूर किया था, लेकिन इतना जोर नहीं लगाया क्योंकि मेरा भाग्य जो है वो निर्दलीय के ज्यादा वो करता है। क्योंकि पब्लिक हर एक, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो बीएसपी हो कोई भी हो, सब कार्यकर्ता जो भी वोटर है मुझे दिल खोल के वोट देते हैं और आजाद लड़ता हूँ तभी देते हैं। पार्टी से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से लिया था तो नहीं वोट दिया, मैं हार गया। इसलिए मैंने फैसला लिया अभी इसी बार किसी पार्टी से नहीं लेनी, आजाद लड़ूंगा। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके वार्ड के जो पिछले 5 साल में काम रुके हुए हैं? क्या कुछ कराना चाहेंगे आप? देखो, मैं 2008 में बना था, मेरी मिसिज 2013 में बनी थी। तो हमने यहाँ पे हमारी पानी की समस्या बहुत ज्यादा थी। मौली जगह से या सेक्टरों से हमें पानी लेके आना पड़ता था। मैंने अपने ड्रम काल में 3 ट्यूबवेल लगवाए हैं और कॉलोनी की चारों तरफ लाइनें डलवा दी है 4 इंची। उसके बाद लोगों ने अपने अपने घरों में कनेक्शन अपने आप कर लिए हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ नाले की समस्या बहुत बड़ी। जब भी बारिश आती है तो कॉलोनी में पानी घुस जाता था, लोगों का सामान सारा बर्बाद हो जाता था। तो मैंने अपने मिसिज के साथ मिलके वो नाले की आधी बाउंड्री, आधा नाला मैंने बिल्कुल पक्का करा दिया, दोनों साइड वॉल कर दिया। उसके बाद मेरा टर्म काल पूरा हो गया था, मैं वो बाकी दीवार नहीं करा पाया। और 2020 में ही जो कॉलोनी में आधी कॉलोनी में टाइलें लग चुकी है, आधी कॉलोनी में टाइलें नहीं लगी है क्योंकि मेरा टर्म काल खत्म हो गया था। और पिछले 5 साल में, उसके बाद पिछले 5 साल में आप पब्लिक के पास जाके सर्वे कर सकते हो कि एक भी टाइल लगी हो या एक भी ट्यूबवेल लगा हो या कुछ भी काम हो जाओ, कोई विकास कार्य काम नहीं हुआ। जनता का जब इतना समर्थन मिल रहा है तो अपना मुख्य मुकाबला किस पार्टी से देख रहे हैं आप? मैंने आपको बोला कि दोनों कैंडिडेट बाहर से है। एक जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो बुढ़नपुर में रहता है, उसकी छवि खराब है, उसके नाम के आगे कुछ ना कुछ लगा रहता है कि वो गलत इंसान तो नहीं कह सकते हम, उसका धंधा गलत है। दूसरा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो आता ही नहीं यहाँ पे। शुरू में स्टार्टिंग में आया, उसने नशे के खिलाफ जोर से आवाज उठाई किया उसने, लेकिन उसके बाद सेटलमेंट हो गई है। अब नशे के अड्डे सरेआम चल रहे हैं, वहाँ पे खुल्लम खुला चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नशे के लिए आप अगर यदि जीत के आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? मेरे टर्म काल में नशा बहुत कम था, अब हो गया। मेरे साथ मेरे छोटे भाई जसवीर बिड़लान, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली, वो भी मेरे साथ लगे हैं। हम दोनों मिलकर सबसे पहले जो नशा है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता को? जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब तक जैसा जो प्यार बना रखा है आगे भी मेरे को वही प्यार बना के रखे, क्योंकि दोनों पार्टियां मजबूत है। दोनों प्रलोभ बुलंदेगी, आपको बहकाएगी, फुसलाएगी, सामान भी बांटेगी, कुछ सब कुछ हत्याकांड बनाएगी। लेकिन आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना। अगर आपका विकास चाहते हो, अपने बच्चों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो मुझे वोट देके कामयाब बनाए, क्योंकि मैं आपका पहले भी काम करता रहा हूँ और यहीं रह के दोबारा फिर जो भी कॉलोनी की समस्या है उठाता रहूँगा।